हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और यूपी ब्लॉगर अर्चना यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम है। और आज है सैटरडे और सुबह का टाइम है और मैं अभी अभी मैंने उठी हूँ। और सबसे पहला काम आज मेरा ये है कि कल मैंने सोफ़ों के कवर वगैरह धुले थे, तो वो रात तक 9 बजे तक धुले होंगे। तो मैंने उन्हें सोफ़े पर ही फैला दिया था, रात रात में वो सूख गए हैं। तो सबसे पहला काम मैं आज यही करूँगी कि सबसे पहले अपने सोफ़े सेट करूँगी। मैंने सबको हटा लिया है, कुशन वगैरह हटा लिए हैं सोफ़े से। और सुबह मैं उठी थी 6 बजे, उठी थी। आज थोड़ा लेट थी क्योंकि लेट तक मेरा काम हुआ था। मैंने मैट्स धोए थे कल और सोफ़े के कवर वगैरह धोए थे, तो अब मैं उन्हीं को सेट कर रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि पहले जो एरिया है ना सोफ़े वाला, यहाँ पे झाड़ू लगा के और मैट वगैरह भी अभी मैं सेट कर देती हूँ। तो जब तक कि ये सब सोए हुए हैं, हस्बैंड बच्चे सभी सो रहे हैं अभी, तो उनको बाद में उठाऊंगी। पहले अपना ये सेट कर लेती हूँ और मैं सुबह को पानी लेती हूँ। तो ये मैंने देखो सेट कर दिया है यहाँ पर। और सेट करने के बाद फिर मैं ये मैट लाई हूँ निकाल के, क्योंकि ये मैंने धोया था। और फिर सोचा कि क्यों ना पहले मैट बिछाने से पहले यहाँ झाड़ू लगा देती हूँ और पोछा मैं लगाऊंगी अभी। झाड़ू पोछा साथ साथ मैं कर दूंगी इस एरिया में, पूरे में नहीं, किचन में और इस एरिया में मैं कर देती हूँ सुबह सुबह। तो क्योंकि किचन का बाद काम मैं नहाने के बाद ही शुरू करती हूँ, बस पानी ले लेती हूँ सुबह फ्रेश होने से पहले। तो आज तो मैं सबसे पहला काम मैंने आज यही किया कि अपने सोफ़े सेट किए। और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद मैं लगा दूँगी इसी एरिया में पोछा। और फिर जब तक ये झाड़ू पोछा करने के बाद पोछा सूखता है, तब तक मैं अपना पानी गर्म कर लूँगी। सुबह मैं पानी लेती हूँ और 3 गिलास पानी लेती हूँ मैं सुबह फ्रेश होने से पहले। तो आज सबसे पहला काम यही था मेरा कि मैं अपना ये सब सोफ़े वगैरह सेट कर लो। ये जो सोफ़े हैं मेरे पुराने हैं, मेरी शादी के हैं, यानी कि शादी को हो गए हैं मेरे 16 साल पुराने सोफ़े हैं। और ये रेडीमेड लिए थे, मम्मी पापा ने गिफ्ट किए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इनसे एक अटैचमेंट है। तो इन ये कर दिए मैंने सेट। और ये जो सामने दिख रहा है ना पेड़ आपको, जो मैंने ट्री बनाया हुआ है आर्टिफिशियल, ये मैंने खुद से बनाया है, DIY है ये। और बिल्कुल वेस्ट चीज़ों से बनाया है, बोतल से बनाया है। ये मैंने बताऊंगी किसी ब्लॉग में आपको इसका कि ये किस तरह बनता है, वो सिखाऊंगी मैं आपको। आप भी बनाना, बहुत खूबसूरत लगता है ये। इस पे मैंने कुछ फेरी लाइट्स लगा दी हैं, जो दीपावली पे आती है ना लाइट, वो मैंने इस पे लगा दी है। तो बहुत अच्छा लगता है जब लाइट ऑफ कर देते हैं, जब थोड़ा सा शाम के टाइम अंधेरा होता है, तो वो सुबह के टाइम बहुत अच्छा लगता है। ये एक बहुत अच्छा डेकोर पीस बेकार से आइटम से हम बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, थोड़ा सा बस हमें एक तो उस चीज़ में हमें इंटरेस्ट होना चाहिए जो भी हम बना रहे हैं। तो मुझे है, मैं कोई भी वेस्ट चीज़ से, और इस ब्लॉग में भी मैं आपको दिखाऊंगी मैंने किचन के बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से, जो कि किसी काम का नहीं था, उससे मैंने बहुत अच्छा एक डेकोर पीस बनाया है। और मैं लगा रही हूँ पोछा। ये वाला पोछा मैंने हम शॉप 18 से लिया था, बहुत पुराना है और काफ़ी अच्छा निकला ये। इसका ये 2000 के आसपास आया था, तो लेकिन बहुत अच्छा निकला। काफ़ी साल पुराना है ये और मेरे बहुत काम आता है। कभी कभी मैं बैठ के भी पोछा लगा देती हूँ जब मेरा मन करता है। ज़्यादातर मैं इसी से लगाती हूँ।
अच्छा पोछा लग जाता है इससे, और टाइम भी बच जाता है। अगर आप इससे पोछा लगाते हैं तो टाइम बचता है और साफ़ लग जाता है। हर रोज़ पोछा लगा लेते हैं तो आप इससे तो टाइम भी बच जाता है। तो मैंने लगा दिया है यहाँ पर पोछा, और अब मैं थोड़ा आसपास सोफ़ों के, और ये सोफ़ों के कवर नहीं है, ये जो सामने आपको दिख रहा है ब्लू कलर में और एक येलो है, ये एक स्टैंड आता है लकड़ी का, उस पे ये ऊन का मैंने बनाया हुआ है। ये भी मेरी शादी के हैं। ये कभी मैं आपको दिखाऊंगी अच्छे से। तो मतलब हर चीज़ को आप अच्छे से मैनेज करके रखते हैं तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने ये सोफ़ों के कवर के ऊपर मैचिंग कर दिया है कुशन से, तो बहुत सुंदर लग रहे हैं कुशन के साथ। ये जो मेज़ पोस्ट था, वैसे ये मेज़ पोस्ट बोलते हैं ना, मेज़ का एक कवर बना दिया था। और ये देखिए मैंने मैट बिछा दिया है, और देखो ये जो मैंने ट्री बना रखा है कितना सुंदर लग रहा है। और इस तरह, और ये जो सामने चेयर दिख रही है ना फ्लावर वाली, उधर दो रखी है, एक इधर रखी है। ये बहुत पुरानी चेयर है, यानी कि मेरी सास ससुर के टाइम, शादी के टाइम की हैं ये। बहुत पुरानी है। ये होंगी कम से कम 50 साल पुरानी चेयर, अभी तक चल रही हैं, क्योंकि पुरानी चीज़ें बहुत अच्छी होती है। ये जो मेरे सोफ़े हैं ये ख़राब हो रखे हैं थोड़े थोड़े, तो इनको मैंने कवर कर रखा। देखो मैंने ये कवर कर दिए हैं। और अब आ गई मैं किचन में, और किचन में क्या है, मैंने अपने लिए पानी गरम पानी लेती हूँ मैं सुबह। और मुझे अभी थोड़ा कोल्ड हो गया था, तो मैं गरम पानी में थोड़ा तुलसी ड्रॉप डाल के ले रही हूँ 2-3 दिन से, जिससे कि मुझे बहुत आराम मिला है। तो गरम पानी में हम डालेंगे तुलसी ड्रॉप, डाल रही हूँ मैं 3 या 4 बूंद डलती हैं ये तुलसी ड्रॉप की। तो मैं इनको ले लेती हूँ, सुबह में बहुत आराम मिलता है अगर आप सुबह में ये तुलसी ड्रॉप लेते हैं। अब मैं 3 गिलास पानी लेती हूँ मैं सुबह, मेरा रूटीन है ये सुबह का। पानी पीने के बाद फ्रेश होके और नहाने के बाद मैं अब किचन में जाऊंगी, क्योंकि मैंने किचन में और यहाँ बाहर मैंने अभी कमरे मेरे रह रहे हैं, उसमें झाड़ू मैं बाद में लगाऊंगी। पहले मैं नहा लूँगी, पानी पीने के बाद फ्रेश होके मैं नहा लूँगी। तो ये मेरा रूटीन है सुबह का। और आप जल्दी उठ के अगर काम कर लेते हैं तो बहुत सारा टाइम आपका बच जाता है। अब मैंने नहा ली हूँ, पूजा मैंने कर ली है, और अब मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में ये बन रही है हमारी चाय, अदरक वाली फर्स्ट क्लास चाय सुबह को चाहिए। मैं लेती हूँ, हस्बैंड लेते हैं, बच्चे दूध लेते हैं। तो उधर मैंने आटा लगा दिया है। और सुबह पराठे और चाय ही चलती हैं सुबह के नाश्ते में ज़्यादातर, क्योंकि हम ब्रेड वगैरह नहीं लाते, बाज़ार का हम बहुत कम यूज करते हैं। तो मैं पराठे या रोटी ही बनाती हूँ सुबह के नाश्ते में। और क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है पराठे वराठे, बाहर से कोई भी पराठे अच्छे लगते हैं उनको, और बाहर की कोई चीज़ उनको पसंद नहीं आती। तो पराठे उनको चाहिए चाहिए सुबह को, चाहे आप भरवा पराठे बना दें या सिंपल बना दें। लेकिन आज मैं सिंपल बनाऊंगी, सिंपल बनाने का मूड है मेरा। तो मैं बना रही हूँ अब पराठे, और इधर बन रही है मेरी चाय। और सुबह की चाय अगर अच्छी सी मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात है, अदरक वाली चाय फर्स्ट क्लास। और ये मैं बना रही हूँ पराठे। और मैं ना सुबह 2 रोटी गाय की निकालती हूँ सबसे पहले, और एक छोटी सी जो एक गोली बना के मैं रख देती हूँ सबसे पहले तवे पे, वो रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि सबसे पहले हमें अग्नि को भोग लगाना चाहिए। तो हमारे यहाँ चूल्हा तो नहीं है, पर हाँ मैं गैस पे भी लगा देती हूँ। छोटी सी एक गोली बना के मैंने रख दी है। और अब मैं बनाऊँगी गाय की 2 रोटियाँ। और हमेशा का मेरा रूटीन है, मैं नहा के और सबसे पहली रोटी हमारी पहले ये अग्नि को मैं दूंगी, और 2 रोटी गाय की बनेगी। और हस्बैंड दे के आएंगे, गाय को खिला के आएंगे मतलब। और
उसके बाद ही वो फिर लेते हैं, फिर हस्बैंड खाते हैं, बच्चे खाते हैं। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं पहले बच्चों का टिफ़िन वगैरह लगा के उनको दे देती हूँ। लेकिन अभी तो कोरोना की वजह से छोटे वाला बेटा तो घर पे ही है, बड़े वाला 10th में है तो वो जाता है। लेकिन आज वो नहीं गया था, उसने कुछ उनकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं तो आज वो नहीं गया था स्कूल। तो आज ये मैंने ऑयल कर लिया है। मैं हेल्थ गार्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा ऑयल है और मैं ये यूज़ करती हूँ पराठों में। बहुत अच्छे पराठे बनते हैं इससे। और ये मेरा सुबह का रूटीन है हमेशा का। और चाय और पराठे हमारे होते हैं, या तो हम कभी कभी आलू के हो जाते हैं, कभी पराठे ही होते हैं सुबह को मोस्टली। मुझे ज़्यादा पराठे पसंद नहीं है, लेकिन हस्बैंड को बहुत पसंद है तो उनके लिए तो मैं पराठे बना लेती हूँ। अपने लिए मैं रोज़ पराठे नहीं बनाती, मैं रोटी बना लेती हूँ, कभी पराठे बना लेती हूँ। ये रूटीन होता है सुबह के नाश्ते का हमारा। और ये ब्लॉग आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आगे जो मैं वीडियो डालूँगी वो आप तक पहुंचती रहें। और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। उसका नोटिफिकेशन तभी पहुंचेगा जब आप बेल आइकन को दबाएंगे और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पसंद नहीं आए वीडियो। अगर आप लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा, तो लाइक करना प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और ये बना दी मैंने गाय की 2 रोटियां, प्लेट में रख दी हैं। तो दही होती है तो दही के साथ, नहीं तो दूध में रख देती हूँ या मलाई रख देती हूँ, जो भी। मैं सुबह गाय की रोटी ज़रूर 2 निकालती हूँ। ये मैंने गाय की रोटियाँ निकाल दी हैं। और हस्बैंड को मैं बोल रही हूँ कि वो दे के आएंगे नहा के। वो हम दोनों साथ ही पूजा करते हैं। देखो मैं अब हेलो बोल रही हूँ आप लोगों को। तो मैंने गाय की रोटियाँ निकाल दी हैं और अब मैं रोटियों पे रख दूँगी दूध, क्योंकि अभी आज मैंने दही नहीं जमाई थी, क्योंकि कोल्ड हो रखा है छोटे वाले बेटे को और मुझे। और दही अगर मैं बना देती हूँ तो वो उसको दही चाहिए ही चाहिए, और मेरा मन करता है, तो मैंने दही नहीं बनाई थी। आज दूध से ही निकाल रही हूँ मैं रोटी गाय की। तो ये मेरा सुबह का रूटीन है। मैं सुबह को इसी तरह अपने काम को मैनेज करती हूँ। ये रोटियाँ हस्बैंड को दे दी हैं, अभी वो आए हैं लेके गए, और वो देने गए हैं गाय की रोटी। और मैं अपनी चाय और पराठे तब तक उनके लिए तैयार कर देती हूँ। कुछ कह रहे थे इसलिए मैं हंस रही थी। वो कह रहे थे क्या पराठों की भी वीडियो बना के आज चैनल पे डालेगी। तो मैं बोल रही थी उनसे कि हाँ, आज मैं आप पराठे कितने ज़्यादा खाते हो वो भी आज मैं सभी को बताऊंगी। तो कितने पसंद है आपको पराठे। उनको पराठे ना मिले सुबह को तो लगता है कि उनको सुबह का नाश्ता नहीं हुआ, चाहे आप उनके लिए कुछ भी बना दें, लेकिन पराठे ही उनको अच्छे लगते हैं। तो ये मैं पराठे बना रही हूँ। और बच्चे भी आज घर पे ही हैं। बड़े वाले बेटा मतलब छोटा तो रहता ही है हमेशा क्योंकि 1 साल से कोरोना की वजह से बच्चे घर में ही हैं। लेकिन बड़े वाला बेटा 10th में है तो उसकी क्लासेस अक्टूबर से ही शुरू हो गई थी। वो जाता है स्कूल, लेकिन आज नहीं गया वो। अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे होंगे अभी। यही टाइम होता है मेरा, सुबह 9 बजे नाश्ता करते हैं। तो ये बन गए हैं पराठे। आप भी गर्मा गर्म पराठे एंजॉय करें। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा। और आज मैं आपको एक किचन में जो होता है ना वेस्ट मटेरियल, उससे एक DIY बनाना बताऊंगी। पूरा देखना ये वीडियो आप। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि जो किचन का वेस्ट चीज़ें होती हैं हम उनसे भी बहुत अच्छा एक डेकोर पीस बना सकते हैं। तो जैम तो हर किसी के घर में आता है,
जैम की जो बोतल है, मैं उनसे आज ये छोटे वाला बेटा प्लेट लेके आ गया है कि खाना चाहिए मुझे, तो सबसे पहले मैं इसको ही दूंगी। तब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे गाय को रोटी देके। बच्चों को मैं चाय नहीं देती हूँ, या तो उनको दही देती हूँ या फिर उनको दूध देती हूँ, जिससे भी वो प्लेट दिखा रहा है कि मुझे दे दो, भूख लगी हुई है उसे। तो मैंने उसकी प्लेट में रख दी है रोटी और वो खाने चला जाएगा अभी। और वो बता रहा है चाय बन गई है मम्मी, चाय बन गई है। तो जिससे कि चाय निकल नहीं जाए, तो वो मुझे बता रहा था कि चाय पर उबाल आ गया है मम्मा, बंद कर दो। तो ये मैं लेके जा रही हूँ हस्बैंड के लिए। आप भी खा लीजिए चाय और पराठे, सुबह के उनका नाश्ता है। हेलो फ्रेंड्स, और अब बज रहे हैं शाम के 4 बज रहे हैं अभी। और अब मैं आपको बताऊंगी या दिखाऊंगी कि किचन में जो बिल्कुल वेस्ट मटेरियल होता है उससे आप एक DIY बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो उसको मैं आपको बताऊंगी या उसको बनाना आपको दिखाऊंगी कि आप उसको कैसे बना सकते हैं। तो अगर वो पीस जो डेकोर पीस मैं बनाऊंगी, DIY जो मैं बनाऊंगी, वो अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और उस वीडियो पे लाइक ज़रूर दे देना अगर आपको वो पसंद आए, जो भी मैंने होम डेकोर पीस आपको बनाना दिखाऊंगी। तो अभी चलते हैं हम किचन में, जो वेस्ट मटेरियल है उससे बनाते हैं हम एक DIY खूबसूरत सा। तो चलते हैं किचन में। और मैं आ गई हूँ किचन में, और ये देखिए, ये जो एक प्लेट आपको दिखाई दे रही है ना, ये उस प्लेट है जैसे हमारा मसालदानी होती है ना, स्टील वाली, ये वाली। इसमें अंदर आती है जो कटोरी होती है, उसके ऊपर ये वाली लीड लग के आती है। तो मैं इसको यूज़ नहीं करती थी, ये मैं किसी भगोने पे ढक देती थी। और ये जो दूसरी है, ये पुरानी वाली मेरी मसालदानी थी, जो मैंने अपनी जो पहले एक काम वाली थी मेरे पास, तो उसको मैंने दे दी थी। तो उसकी ये वाली प्लेट रह गई थी, उसका बीच में पकड़ने का। और ये एक बाउल है कांच का, और पकड़ने का भी टूटा हुआ है उस वाले का। और ये हैं जैम की बोतल, देखो मैंने साफ़ कर ली हैं धो के। जैम की बोतल हैं ये, अच्छे से गर्म पानी भर के इन पे ऊपर जो पेपर आता है वो हट जाता है, और अच्छे से मैंने सारी क्लीन कर ली हैं। तो ये बस एक हमें जैम की बोतल चाहिए, एक बाउल चाहिए, और ये प्लेट आप ये ना हो तो वैसी प्लेट भी ले सकते हैं या कोई प्लेट बना सकते हैं। और एक चाहिए ये फेरी लाइट, जो कि हम दीपावली पे लगाते हैं, तो रखी रहती है, नहीं तो आप ला सकते हैं। तो ये प्लेट मैंने साफ़ कर ली है। ये प्लेट ना हो तो आप गत्ते की भी बना सकते हैं, है ना, तो उससे भी आप इसको कर सकते हैं। तो मेरे पास ये वेस्ट रखी थी, कोई काम नहीं आती थी किचन में, तो ढक्कन मैंने सब हटा दिए हैं और सीधी रखी हैं बोतल सारी। और इस तरह मैंने इसमें रख दिए, बहुत अच्छे से आ गई हैं। इतना बड़ा आप कार्डबोर्ड भी लेके बना सकते हैं। तो ये हैं 7 बोतल हैं, ये 7 बोतल से बन जाएगा। और ये जो लाइट हैं, यानी कि दूर दूर हैं थोड़ी सी, तो मैं 2 को एक साथ करके एक बोतल में रखती जाऊंगी, यानी कि 2 लाइट एक बोतल में। इस तरह पकड़ के दोनों को इसमें देखो, इस तरह मैं रख रही हूँ। देखो ये रख दिया मैंने, फिर ये 2 लाइट पकड़ी, फिर दूसरे में रख दी, दूसरी बोतल में। तो इस तरह बस इनमें रखना है हमें, इन लाइट्स को। ये थोड़ी सी उलझ गई थी, इकट्ठी करके मैंने रख दी थी ना, इसलिए ये उलझ गई थी, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था इसको खोलने में। तो मैंने 2-2 लाइट मैं लगाती जा रही हूँ हर एक बोतल में। देखिए कितना आसान है, देखो बस थोड़ा सा हमें बस एक आइडिया होना चाहिए कि ऐसे बन जाएगा तो बहुत। ये मैंने अपने से ही लगाया था कि चलो मैं ऐसे करके देख लेती हूँ। ये मुझे ज़्यादा हो रही थी बोतल, कुछ में तो मैंने अपने मसाले वगैरह रख लिए थे, और होम सोप से मैंने मंगा लिया था। तो मेरे पास बहुत सारे जार हैं, और ये एक्स्ट्रा ही थे मेरे पास। और ये कुछ लाइट मैंने बचा ली हैं, और इस पे जो उल्टी करके इसको मैं रख रही हूँ, क्योंकि बीच वाली जो बोतल है उसमें इसका जो
हैंडल है ना वो उसमें चला जाएगा, बीच वाली बोतल में। ऐसे मैंने उल्टा करके रख दिया है ये। अब देखना है कितना मतलब इतना खूबसूरत लगेगा, आप बिलीव नहीं करेंगे कि बिल्कुल वेस्ट की चीज़ों से बना है और मेहनत में इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। और ये मैंने इकट्ठी की है सारी लाइट, मैं खोल रही हूँ, ये उलझ गई है। और जो बची हुई लाइट्स हैं वो कुछ मैंने बचा ली हैं, बहुत थोड़ी बड़ी लड़ी थी, ये दीपावली पे ली थी बच्चों ने, तो यहाँ पे इकट्ठी करके मैंने रख दी हैं इस बाउल में। देखिए उल्टा करके मैंने बाउल रख दिया है, इस बाउल में रख दी हैं ये फेरी लाइट्स। देखिए इस तरह। और ये एक छोटा सा टेडी बियर, बहुत पुराना, ये भी फट भी रहा है शायद, इसका कुछ ख़राब हो रखा है ये, लेकिन है बहुत पुराना, बच्चों को पसंद है ये। तो छोटा सा है, क्यूट सा है, तो मैंने इसके ऊपर ये रख दिया है, सिर्फ थोड़ा सा अच्छा सा और डेकोरेट ये लगे। और अब मैं लगा रही हूँ इसका प्लग। देखिए कितना सुंदर ये लगेगा पीस, आप बिलीव नहीं करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये इसमें आपको कम मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन ये देखने में इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था कि जैसे कि हमने कोई डेकोर आइटम कहीं बाज़ार से ख़रीद के लाए हैं, शोपीस होता ना जिस तरह का, और अगर आप इस तरह का शोपीस लेने जाएंगे तो आपको बहुत महंगा मिलेगा, बहुत महंगा मिलेगा। और ये घर में बिल्कुल वेस्ट चीज़ों से बन गया है। आप किसी भी कोने में इसको लगाएंगे तो उस कोने की एक कहते हैं ना, बिल्कुल वो रूम को बहुत अच्छे से, या आप किचन में रखिए, रूम में रखिए, कहीं भी रखिए, उसको बहुत अच्छे से ये डेकोरेट करेगा। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ नहीं, देखो मैं यहाँ रख रही हूँ। और ये भी जो मैंने अभी 2 टेडी बियर रखे हैं छोटे छोटे, ये मेरा भी वेस्ट ही था, क्योंकि जो वो होता है ना नमक वाली स्टैंड होता है, जिसमें नमक की 2 बोतल होती हैं, वो नमक की बोतल तो टूट गई थी, उसका स्टैंड था, ये वुडन का है, तो ये प्लास्टिक का लेकिन वुडन टच में है। तो मैंने इसमें छोटे छोटे टेडी बियर रख दिए हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए आप, कोई कहेगा ये बिल्कुल वेस्ट चीज़ों से बना है, और आपको मेहनत भी इसमें कुछ नहीं करनी पड़ी। आप प्लेट आप छोटी कोई भी ले सकते हैं। जो ये प्लेट आपके पास ना हो तो आप एक कार्डबोर्ड इस टाइप से गोल राउंड में काट के, तो देखा फ्रेंड्स कितने अच्छे से मैंने बिल्कुल बेकार वेस्ट पड़े सामान से इतना अच्छा डेकोर पीस क्रिएट किया। तो अगर ये डेकोर पीस आपको पसंद आया हो, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक ज़रूर करना, बहुत सारे लाइक देना, और इसको शेयर करना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।